मारो राजस्थान में सबसे पहले बात कोविड के फिर बढ़ते केसेस के बीच सीएम गहलोत की अहम बैठक की। फिर बात होगी कोविड साइको को जारी संग्राम की और आखिर में बात श्रीगंगानगर में प्रदूषित पानी के खिलाफ वकीलों के आक्रोश की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर टॉप 10 ब्रेकिंग पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज कांग्रेस का डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में पहुंचा। ये वहां पीड़ित परिवारों से मिलने आए थे। पुलिस ने इस डेलीगेशन को पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया। इन लोगों को उस जगह जाने से भी रोक दिया गया जहां हिंसा हुई थी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान 2 हफ्ते के लिए टल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 2 हफ्ते तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया। झारखंड के धनबाद में एक बड़ा हादसा हुआ। धनबाद के चिरकुंडा में डुंगरी जोड़ में अवैध खदान के धंसने की खबर है। यहां से अवैध तरीके से लोग कोयला निकाल रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान धंस गई। खदान में 12 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की सूचना है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के पेरीसेवानी इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकी में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में 13वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह ने कहा, एनआईए की जांच इस प्रकार के अपराधों में होती है जहां सबूत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद एनआईए ने उपलब्धि प्राप्त की है जो प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के लाल तालाब मार्केट में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां डिवाइडर से टकराकर तेज रफ्तार ट्रक पलटने के बाद कई घरों दुकानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करोड़ों रुपए की संपत्ति जल गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत गुजरात से की, जहां सबसे पहले वो साबरमती आश्रम पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिख गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गृह मंत्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किले पर हुए कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान शाह ने कहा कि सिख गुरु के बलिदान ने भारत की आजादी के बीज बोए थे। पूरे भारत में एक और तेज गर्मी पड़ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अचानक हुई बर्फबारी ने लोगों के चेहरे खिला दिए। आप भी देखिए बर्फबारी। कोविड के बढ़ते मामलों पर सीएम गहलोत गंभीर हैं। कोविड को लेकर सीएम की बैठक जारी है। सीएमआर में सीएम गहलोत बैठक ले रहे हैं। सीएम हेल्थ डिपार्टमेंट की बैठक ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वैभव गालरिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। चिरंजीवी योजना और निःशुल्क ओपीडी आईपीडी योजना को लेकर चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, बैठक शुरू हो चुकी है और पिछली बार की तरह इस बार भी एहतियात के कदम पहले उठाए जाने के निर्देश इस बैठक में दिए जा सकते हैं। अब तक क्या कुछ इस बैठक को लेकर दिनेश अपडेट?
अभी तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है इस मीटिंग को शुरू हुई और मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ में। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा इस बैठक में मौजूद है और चिंता उसी बात को लेकर कि कोविड के केसेज जो है वो एक बार फिर से देश भर में बढ़ रहे हैं और राजस्थान में भी हमने देखा कि पिछले दिनों में संख्या में जो है वो बढ़ोतरी हुई है कोविड केसेज में। तो इसको लेकर चिंतित है राज्य सरकार और हालात जो है वो समय रहते काबू रहे इसकी कवायद है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है जिसमें चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से संक्रमण को काबू में रखा जाए। खासतौर से कोविड प्रोटोकॉल की पालना पर जो है वो जोर दिया जाएगा और हो सकता है कि कोई नए दिशा निर्देश जो है वो राज्य सरकार की ओर से जारी किए जाएं इस बैठक के बाद में। खासतौर से अपील होगी राज्य सरकार की ओर से अभी की सभी लोग जो है वो कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें ताकि संक्रमण जो है वो काबू में रह सके। और ये चिंता बड़ी है क्योंकि पिछले कुछ अनुभव हमारे साथ में है। बिल्कुल पहली लहर दिनेश, जब भी कोविड ने पैर पसारने शुरू किए तब राजस्थान की सरकार ने जो है पिछले 2 साल के अंदर आगे बढ़कर पहले फैसले लिए दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो क्या आज की बैठक में दिनेश इस बात के भी संकेत हैं, ये इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि नई कोई कोविड की गाइडलाइंस जारी हो जाए जिसकी पालना के लिए राज्य सरकार कहे? और देखिए उसकी संभावना अभी कम जताई जा रही है क्योंकि अभी संक्रमण उस स्तर पर नहीं है कि एक बार फिर से पाबंदियां बढ़ाई जाए। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि वो ये कि जोर जो है वो कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाने पर रहेगी। खासतौर से सख्तियां कुछ बढ़ाई जा सकती है, चेकिंग तो अगर बढ़ाई जा सकती है, पुलिस को मुस्तैद किया जा सकता है, दूसरे विभाग जो है जो पालना करवाते हैं कोविड प्रोटोकॉल की उन्हें जो है मुस्तैद किया जा सकता है कि वो जागरूकता भी फैलाएं और जो नियम बनाए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए, चाहे वो मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, उनकी जो है पालना करवाई जाए। तो इस तरह के कुछ दिशा निर्देश अभी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल जो है वो पाबंदियों की संभावना कम है क्योंकि राज्य सरकार खुद भी नहीं चाहती कि पाबंदियां जो है वो लगाई जाए क्योंकि उससे विपरीत असर राज्य सरकार के राजस्व पर भी पड़ता है, लोगों की आजीविका पर भी पड़ता है। पिछले जो अनुभव। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात गंगानगर की, जहां पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोकथाम को लेकर गंगानगर बार एसोसिएशन ने 1 दिन के काम का बहिष्कार किया। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे वकीलों ने जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन के द्वारा ज्ञापन लेने बाहर नहीं आए तो वकील उत्तेजित हो गए। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यहां तक कि वकीलों ने एसडीएम प्रशासन के चैम्बर में जबरन घुसने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद पुलिस और वकीलों के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई। दूषित जल को बंद करने के विरोध स्वरूप हमने हमारा काम बंद किया। समय के अनुसार 11 बजे से 11:30 बजे के बीच में संपूर्ण जिले में जहां भी व्यवस्था थी उस हिसाब से हमने ज्ञापन देना था। हम भी शांतिपूर्वक 300-400 साथियों के साथ यहाँ ज्ञापन देने आए तो हमें पता लगा कि यहाँ के अधिकारी किसी टी पार्टी में गए हुए हैं। और एक खबर जोधपुर से, जहां पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सोडेर की ढाणी निवासियों ने जयपुर पाली हाईवे झालामंड बाईपास को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर पत्थर डाल दिए और महिलाएं हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मटकी फोड़कर हाईवे पर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर मौजूद रालोपा नेता राजेंद्र छबरवाल बनाड़ ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में समय पर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पंचायत समिति के क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर कल बनाड़ वाटर बॉक्स में पानी की समस्याओं को लेकर अवगत करवाया। आज सोडेर ग्राम पंचायत में महिलाओं द्वारा हाईवे जाम करके पीएचडी के अधिकारियों को चेताया जा रहा है, लेकिन अधिकारी अभी भी कोई भी जन सुनवाई नहीं कर रहे और ग्रामीण क्षेत्र में भारी पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं राजेंद्र छबरवाल बनाड़, अगर समय पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी का समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 1 साल से भी लंबे समय के बाद हुई अजमेर नगर निगम की साधारण सभा काफी हंगामेदार रही और विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों के निशाने पर महापौर ब्रजलता हाड़ा रही।
साधारण सभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेसी पार्षदों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध जताया और सभा की बैठक में उनके प्रस्ताव शामिल नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही नारेबाजी करते हुए मंच पर चढ़कर महापौर का घेराव किया। हंगामा बढ़ता देख मेयर ने भी बैठक में शामिल प्रस्ताव पर चर्चा न करवाते हुए शोरगुल में बहुमत वाले बीजेपी पार्षदों के जरिए पास करवा दिया। पास हो चुके हैं, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकर के कोई बात के आगे नहीं कुछ नहीं बोलूंगी मैंने बोल दिया। बहुमत से पास हुआ है, यहाँ सिर्फ पास चर्चा हुई, चर्चा चाहिए होता बहुमत चाहिए। चलो रिकॉर्ड कीजिए। नो कमेंट। वो भी कहाँ रह गई, पीछे रह गई उसके पास से। कांग्रेस पार्षदों ने खिलाफ वादाखिलाफी का भी आरोप लगाया। लगाने दो, लगा वो तो बहुत कुछ करते हैं, सारे देखते हैं आदमी शुरू से ही कर रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है। सभा के अंदर प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। वही ना 7 दिन में जानता था कि हमारे प्रस्ताव ये तो खुद पार्षदों ने माना कि प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने खुद ने कहा नीरज जी हमने कहा कि इसका जवाब दे दिया जाएगा। नहीं लेने में मना कैसे करेंगे? ना लेने को मना नहीं कर सकते। हमने कहा कि इसका जवाब 7 दिन में देंगे, जवाब देंगे। ऐसा नहीं है, आप बाइलॉज देख लीजिए, नियमानुसार 15 दिन में जवाब देना है। नीरज जी अब एक बार नीरज जी 2 प्रस्ताव ऐसे हैं जो नगर निगम के क्षेत्राधिकार से के बाहर है। इनमें जो पार्षदों ने जो आग्रह किया उस आग्रह को स्वीकार हमने किया और उसको जो मूल विभाग उनको भिजवा दिया जाएगा। इरिगेशन और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट उनसे रिलेटेड प्रस्ताव उनको भेजा। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट पर आज वकीलों ने जोरदार हंगामा किया। उस दौरान वकीलों ने एडीएम प्रशासन के ऑफिस में जबरन घुसने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस और वकीलों में जोरदार धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने एडीएम दफ्तर की बिजली आपूर्ति काट दी। ये लोग पंजाब से आ रहे दूषित पानी की रोकथाम की मांग कर रहे थे। चित्तौड़गढ़ में करंट से मासूम की मौत। मंगलवार थाना क्षेत्र के मोरवन में हादसा हुआ। खेत में करंट लगने से 11 साल के मासूम की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मंगलवार निम्बाहेड़ा मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी के खेत मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हमें अगर आज शाम तक जवाब नहीं मिला तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये तय है, निर्णय कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल ये तय है। जयपुर में कोविड सहायकों का हल्ला बोल 21 दिनों से जारी है। कोविड सहायकों का यह धरना शहीद स्मारक पर दिया जा रहा है। कोविड सहायकों ने दिल्ली कूच की चेतावनी दी। आश्वासन नहीं मिलने पर आज वो दिल्ली कूच कर सकते हैं। कार्य मुक्त करने का विरोध कर रहे हैं कोविड सहायक। कोविड सहायकों ने स्थायी कैडर की मांग की। बता दें कि 31 मार्च को 28,000 CHA को कार्य मुक्त किया जा चुका है, जिसके बाद से कोविड सहायक धरने पर बैठे हैं। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें पिछले 21 दिनों के भीतर लगातार इनका कारवां बढ़ता जा रहा है। पहली तस्वीर में ये लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए और उसके बाद दिल्ली कूच की चेतावनी, और तीसरी तस्वीर में यहाँ पर महिलाओं की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। चौथी तस्वीर में इन कोविड सहायकों के परिवार भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महीने तक हम सब अलग रह चुके थे और उस वक्त ना सरकार ने ये नहीं कहा था कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे लगाओ, लेकिन MP वालों ने उन्होंने ना और बोनस दिया था और उनको और नौकरी पे रखा था और वहाँ से 35,000 की जॉब छोड़ के यहाँ पे आए तो उन्होंने 8 महीने में निकाल भी दिया उनको वापस। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को। 20 दिन से 21 दिन से बैठे हैं, परेशानी में बैठे हैं, यहाँ तो इतनी धूप में बैठे हैं। सरकार अगर हमारी नहीं मानेगी
तो हम तो यहाँ से हटने वाले नहीं है, दिल्ली कूच करेंगे। और अगर उन्होंने 48 घंटे मांगे कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर है ना, हमने काम इतना किया है, अभी हमने जो वार्ड में मेरे को ड्यूटी लगाई है, कोविड से ज़्यादा हमने काम किया, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं ये तो मजदूर है, ये कोई बात थोड़ी होती है। गवर्नमेंट जॉब लगने के कारण कुछ लोगों के रिश्ते हुए थे, लेकिन जो हमारा एक्सटेंशन का ऑर्डर है वो खत्म होते ही, हमारा कार्यकाल खत्म होते ही लड़की वालों ने वो रिश्ते तोड़े हैं, कुछ लड़के वालों ने भी रिश्ते तोड़े हैं। ऐसे ही हमारे सामने काफ़ी साथियों ने अपनी समस्या जो थी वो स्टार्टिंग के अंदर रखी थी, और वास्तव में ये चीज़ हुई है, क्योंकि आपने पहले, सरकार ने पहले सोच को गुलाम किया था। अभी सरकारी का मतलब सरकारी होता है, कोई नहीं सोचता भी कॉन्ट्रैक्चुअल है, परमानेंट है, कोई नहीं सोचता। जब कोई भी रिश्ते की बात आती है तो सभी यही कहते हैं बच्चा सरकारी लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो अखबार के अंदर बाद में पचीती हुई भी, जो कोरोना साइक लगे थे वो निकल गए, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उस वजह से काफ़ी लोगों के रिश्ते टूटे हैं। हमें अगर आज शाम तक जवाब नहीं मिला तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये तय है, निर्णय कर लिया आप लोगों ने? बिल्कुल ये तय है, क्योंकि हमने 21 दिन वेट कर लिया सरकार का, अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं सरकार की तरफ से। क्या आप तमाम लोगों ने तय कर लिया आज दिल्ली जाएंगे? हाँ, दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं मानेंगे तो शाम तक। बोलो, मैं मम्मी की जॉब के लिए आई हूँ। जॉब पे आई थी। मम्मी की जॉब के लिए बोलो मुझे। मम्मी की जॉब के लिए। बोलो, मैं मम्मी की जॉब के लिए आई हूँ। जॉब पे आई थी। मम्मी की जॉब के लिए बोलो मुझे। मम्मी की जॉब के लिए। बोलो, मैं मम्मी। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने सीएम के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब बताया था। कटारिया ने कहा कि इस बयान से सीएम की खीज झलक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने की मजबूरी में सीएम ने अपने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है, और जिसने सरकार बचाने के लिए प्रदेश को दांव पर लगा दिया है उसे कुछ भी बोलने का हक नहीं है। डिस्टर्ब लगता है मुझे वो गुलाब चंद कटारिया, मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ कारण जरूर है, जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द काम देते हैं, चाहे मेरे बारे में हो चाहे और नेताओं के बारे में हो, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम दिए जाते हैं क्या। पर गुलाब चंद कटारिया जी का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, चाहे वो RSS के कैडर के आदमी हैं, पर उनकी बोली चाली जो है उनको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया। आप एक लिमिट के आगे मत बढ़ो, बिलो द बेल्ट हिट मत करो, पर वो चूक ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी अभी खींचे हुए हैं, उनको पार्टी का इतनी तरफ से प्रेशर है, और हर एक MLA इस समय काका जी बने हुए हैं, और उनको खुश रखने के लिए उनको सब प्रकार की लूट करने के लिए छूट देनी पड़ी है। मन तो दुखी उनका भी होता है कि भाई वो बेगू का कैसे बोल रहा है, फला कैसे कर रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनको सरकार टिकाए रखना है। तो जो सरकार टिकाए रखने के लिए राजस्थान को दाव पे लगा चुका है, उसको कुछ बोलने का अधिकार जनता ने दिया नहीं। उदयपुर में चिंतन मंथन होने वाला है क्या? वो मंथन करो, अगर इस मेवाड़ की हवा का भी कुछ असर पड़े और देशभक्ति जगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के उस बयान पर हमला बोला जिसमें पायलट ने कहा था कि वो 5 साल की सरकार का इस बार मिथक तोड़ेंगे और आने वाले चुनाव में फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस बयान पर पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट मिथक तोड़ेंगे ये नहीं लगता, लेकिन पायलट की करतूतें देखकर लगता है कि वो कांग्रेस तोड़ देंगे। सतीश पूनिया एक दिन के झुंझुनू दौरे पर थे। तौर पर क्योंकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन उससे पहले हम अपनी संगठन की गतिविधियों को पूरा करना चाह रहे हैं, और खासतौर पर पार्टी की जो बूथ से समितियां हैं उनका गठन लगभग पूरा हो गया है। अब हम पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव में जाने से पहले पार्टी को एक अतिरिक्त ताकत मिले, पार्टी खुद सशक्त हो, क्योंकि राजस्थान में एक जन धारणा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। परसेप्शन वो पार्टी के पक्ष में दिखता है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ एक जन आक्रोश का कारण बनते हैं। पीटीआई के 6000 पदों की भर्ती निकाले जाने से प्रदेश के बेरोजगारों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे प्रदेश के बेरोजगार एकीकृत संघ ने जयपुर में शिक्षा मंत्री का स्वागत किया और सीएम गहलोत के प्रति आभार जताया। जयपुर में हुए कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को 101 फीट लंबा साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जो पीटीआई पदों पर जो 6000 पदों पर वैकेंसी निकली है, और ये सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है,
जिसके लिए शिक्षा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जता रहे हैं कि युवा बेरोजगारों को बहुत बड़ी खुशी दी है। तमाम युवा अभ्यर्थी, जो पीड़ित अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, ये संघर्ष हमारा लंबा था, लखनऊ तक गए थे, सरकार से समझौता और उस मांग को पूरी कर लिया। अब विशेष शिक्षक के पद निकाले जाए, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा विज्ञप्ति निकाली जाए और तीनों भर्तियों में अंतराल हो, तमाम और मुद्दे शिक्षा मंत्री जी के सामने रखे हैं। आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं निकली है और हम सरकार का इससे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। के द्वारा ग्रामीण ओलंपिक भी स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि अब पीटीआई के पदों पर भर्ती होगी, जिससे कि जो ग्रामीण ओलंपिक है उसको सफल बनाया जा सकेगा और हरियाणा की तरह राजस्थान राज्य में भी अब ओलंपिक में जो है पदक जीत पाएंगे खिलाड़ी। 70 सालों में पहली बार ये इतिहास में होगा कि 6007 वैकेंसी आ रही है। हम शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। वहीं शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने दावा किया कि उनकी सरकार युवाओं के हित को लेकर काम कर रही है और सीएम की 1 लाख नई सरकारी नौकरी की दिशा में ये एक मजबूत कदम है। शिक्षा मंत्री ने सरकार के फैसले के बाद विपक्ष पर भी तंज कसा। शिक्षा मंत्री से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। शारीरिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब और मेरे से मिल रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने इनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनकी 5000 पदों की मांग थी, इसकी जगह लगभग 6000 पद देकर एक बहुत बड़ी सौगात शारीरिक बेरोज़गार शिक्षकों को दी है। और मैं समझता हूं कि इससे हमारे प्रत्येक सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से वहां पर उनको जूडो, कराटे, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में प्रवीण करके और शारीरिक रूप से सभी बच्चों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी इन पर रहेगी। ये घोषणा की हुई है बजट में कि हम इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख लोगों को राजस्थान में सरकारी नौकरी देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी बात है। अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में जो वायदे किए थे वो वायदों को क्रियान्वित कर रही है। इसके कारण उनमें बौखलाहट है, उनमें चिंता है और मैं समझता हूँ कि ये चिंता उनका वो इस बात के लिए भी सता रही है कि केंद्रीय सरकार खुद तो काम कर नहीं रही है और जो काम कर रही है उनके कामों में अड़चन डालने के अलावा या विरोध के लिए विरोध। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने दौसा सहित प्रदेश भर के अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ओपीडी आईपीडी पर्चियां फ्री हैं, लेकिन डॉक्टर अपने चैम्बर में नहीं बैठ रहे। उन्होंने कहा कि दवाई फ्री मिल रही है, फिर भी बाहर से दवाई मंगाने की शिकायतें आ रही हैं। कहा कि सरकारी योजनाओं के साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए एसडीएम और तहसीलदार प्रभावी मॉनिटरिंग करें। इस पर हम सब बैठकर विचार करें और आईपीडी और ओपीडी जो फ्री किया है उसके बाद कई बार शिकायतें आती है डॉक्टर वहाँ रहते नहीं, दवाई वहाँ पर मिलती नहीं। इतनी सारी दवाइयाँ फ्री कर रखी है, करीब 269 दवाइयाँ। और ये खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां मुख्यालय के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित राजीविका सहायता समूह सदस्यों के सबल संवाद कार्यक्रम में मंत्री रमेश मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि सीएम गहलोत की मंशा के अनुसार प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं हैं, आवश्यकता है तो उन्हें मार्गदर्शन देने की, जिससे कि वो अपने कार्य को और सजगता से कर सकेंगी। और ये खबर अलवर से, जहां कोरोना की जांच के लिए जिला अस्पताल की आरटीपीसीआर लैब आज से शुरू हो गई। लैब के लिए अस्पताल से ही कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। ये लैब एक शिफ्ट में संचालित होगी। इमरती देवी धर्मशाला में कोरोना ओपीडी सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। और आबू रोड में आग का तांडव देखने को मिला। शांतिवन के पास दुकानों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कपड़े की दुकान में आग लगी थी, लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड फिलहाल जुटी हुई है। अरे यहाँ तो लोग तो बाहर निकल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रतीक के साथ। प्रतीक, क्या
आग पर काबू पा लिया गया है या स्थिति अभी भी भयावह है? बिल्कुल आपसे बताना चाहूंगा, ये आग जो है पिछले 1 घंटे से लग रही है। यहाँ पर 3 दमकल मौके पर आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं और अभी भी जो है आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। और यहाँ पर टेंट की लगी हुई 8 से 9 दुकानें जो है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं और भारी माल का जो है यहाँ पर नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है यहाँ पर। और ये जो आग जो है इसे लगने का कारण अभी तक मालूम नहीं चला गया है और स्थानीय प्रशासन अभी भी मौके पर है और आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आसिफ जी। प्रतीक, कितनी दमकल मौके पर पहुंची है? जैसा कि आपने बताया कि अभी तक पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। बिल्कुल, अभी तक ये है तीसरी दमकल जो है ये पहुंची हुई है और वहां पर एक जैसे खाली होती है जा रही है तो दूसरी आ रही है। ये अब ये तीसरी दमकल है जो आग बुझाने के प्रयास अभी भी कर रही है, लेकिन पूरी तरह जो है आग पर जो है काबू नहीं पाया गया है अभी तक जी। प्रतीक, आसपास का इलाका खाली करवाया गया, दुकानें या बाजार खाली करवाया गया? बिल्कुल, आसपास का जो है आग लगते ही जो आसपास का इलाका जो दुकानें भाग कर लोग खड़े हुए थे और वहां पर जो टेंट की लगी हुई दुकान थी उनमें यानी कि जो एक झटके में ही आग लग चुकी थी और पास में जो पुलिस प्रशासन ने आते ही वहां पर जी। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।